सिर्फ 10 मिनट बचे थे नमाज में। मैंने सोचा जल्दी जल्दी घर पे ही वज़ू कर लेता हूँ। मैंने जल्दी जल्दी जो है फिर वज़ू किया। वज़ू करके फिर मैं फ़ौरन जो है मस्जिद के लिए निकल गया। वालेकुम दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं सुबह फजर का टाइम है और मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। अपना काफ़ी टाइम से सूरज नहीं निकल रहा था, तो आज मुझे लगता है सूरज निकलेगा, क्योंकि आज जो मस्जिद जा रहा हूँ मैं नमाज़ पढ़ने। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी, अल्लाह मेरी फजर के लिए नमाज के लिए आँख खुल जाए। तो आँख खुल गई है, तो मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ मस्जिद। अक्सर रात में ना ऐसा होता है आप लोगों के साथ भी, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है कि हम जो है ना सारी रात हमें नींद नहीं आ रही होती है। हम सोशल मीडिया पे लगे हुए होते हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब खोले हुए हैं। तो जैसे ही अपना मस्जिद से अज़ान की आवाज़ आती है अल्लाहू अकबर, वैसी जो है हमें नींद आनी शुरू हो जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त नींद आनी शुरू हो जाती है। तो यही टाइम जो होता है ना, इसी टाइम को हमें देखना है कि हमने इसी टाइम में जो है ना अल्लाह को याद करना है और नमाज़ पढ़नी है। मस्जिद पहुंच के मैंने फिर सुन्नतें अदा करी। जब तक थोड़ा सा टाइम था अपना जमात में, तो मैंने फटाफट जो है वो सुन्नतें अदा करी और जल्दी जल्दी सलाम फेरा। फिर उसके फ़ौरन बाद जो है वो जमात जो है वो खड़ी हो गई थी, तो फिर मैं फ़ौरन जमात की तरफ गया। मैंने दुआ मांगी अल्लाह ताला से कि आज का जो मेरा व्लॉग है बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर जमात का फिर जैसे ही मैं नमाज़ पढ़ के निकला तो बच्चे कुरान मजीद पढ़ रहे थे। तो गाइस, नमाज मैंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर ली है, और अभी भी यानी कि दिन नहीं निकला। और से एक हदीस में है, अगर लोगों को फजर और इशा की नमाज का सवाब मालूम हो जाए तो घुटनों के बल घसीटते हुए मस्जिद में आए। ऐसी चीज़ है जो किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है, तो कोशिश करें कि नमाज को जो है ना उसके टाइम पे अदा करें। तो इसलिए मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं नमाज जो है ना आज जमात के साथ अदा करूँगा। तो आप लोग भी कोशिश करा करें कि नमाज जो है ना अदा करा करें। और नमाज इशा। एक आदमी का ऊँट रात को बहुत रोता था। वो आदमी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और हुजूर पाक को तमाम हाल बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट से रोने की वजह पूछी तो इसने कहा कि ये रात को इशा की नमाज पढ़े बगैर सोता है। मैं इसके बिस्तर के नीचे जलने वाली आग को देखकर रोता हूँ। यहाँ पे जो है ना दुकानें वगैरह भी जो है ना सुबह 7 बजे खुल जाती हैं, क्योंकि रात को जो है ना 10 बजे दुकानें वगैरह जो हैं वो बंद हो जाती हैं। तो ये देख सकते हैं आप भी, शॉप्स जो हैं ये तो लेट खुलती हैं, क्योंकि ये अपना ये मोबाइल वगैरह की शॉप है ना। और जो लोग सुबह देर से उठते हैं 11 बजे, 12 बजे या 1 बजे, वो फजर की नमाज के साथ साथ ऐसी चीज़ भी खो देते हैं जो वो कभी सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने क्या खोया है। तो प्लीज़ नमाज को अदा करें। और यहाँ पे दूध जो है ना गाढ़ा मिलता है। मतलब ये कि लोग जो है ना सुबह में भैंसों का दूध निकाल के जो है ना फिर वो इस तरीके से बेचते हैं। मैं आपको, लोग जो है सुबह में दूध लेके जा रहे हैं ख़रीद के ना। और जैसे जैसे सुबह होती जा रही है, जैसे जैसे सुबह होती जा रही है, तो धुंध जो है वो बढ़ती जा रही है। ये देखें, यहाँ पे दूध जो है इस तरीके से मिलता है सुबह में ना, 7 बजे ही दूध मिल जाता है और गाढ़ा दूध होता है। एक सहाबी का वाक़या है, उसका ऊँट जो है ना उसकी बात नहीं मानता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि आप जो हो अपने मालिक की बात क्यों नहीं मानते। तो उस ऊँट ने कहा कि मेरा जो मालिक है ना वो फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ता, इसलिए मैं उसका कहना नहीं मानता। तो इसी तरीके से हमारे साथ भी है, हमारे पास भी ज़ाहिर सी बात है बाइक है, गाड़ी है, हमारी जो सवारी है हमें परेशान करती हैं। तो अगर हम भी यानी कि नमाज़ वगैरह अदा करेंगे तो हमारी जो सवारी है वो हमें परेशान नहीं करेगी। इतनी है, इतनी सर्दी है कि जैसे जैसे मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ ना खेतों की साइड पे, तो मुझे जो है ना सर्दी और लगने लग गई है। और धुंध जो है वो और मज़ीद जो है धुंध में इजाफा हो गया है। मकसद ये है कि काफ़ी टाइम से सूरज नहीं निकल रहा था, तो धुंध भी नहीं थी ना। तो मुझे लगता है आज सूरज निकलेगा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा फॉग है। मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मैं ये रोड पे चल रहा हूँ और ना तो खेत वगैरह नज़र आ जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ मंज़र। ये देख, कितनी फॉग है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। ये एक बल्ब जल रहा है और ये मैं रोड पे चल रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये रोड है। और थोड़ी दूर हम जाएंगे तो वहाँ पे जो है हमें खेत नज़र आ जाएंगे। तो गाइस, ये फाइनली जो है मैं यहाँ पे पहुँच गया खेतों की तरफ। लेकिन यह है कि धुंध है ना, तो खेतों में भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये सामने रास्ता है खेतों का, और ये सामने जो है सरसों लगी हुई है, लेकिन कुछ नज़र नहीं आएगा। थोड़ा सा मैं आपको नमूना दिखा देता हूँ। ये देखें, ये सामने काफ़ी दूर तक भी धुंध है ना, इसलिए नज़र नहीं आ रहा। तो ये काफ़ी आगे तक जो है ना सरसों लगी हुई है। तो बिल्कुल भी अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि धुंध है ना, तो इस वजह से।
तो ये थे हमारे घर के पास जो खेत थे, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। और धुंध देख सकते हैं आप कितनी है कि वो बल्ब सामने जो दिख रहा है आपको कैसा दिख रहा होगा। तो सर्दी बहुत है, मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है क्योंकि मैंने जो है जर्सी पहनी हुई है और कोट पहना हुआ है, और एक हाथ में मैंने गिलफ पहना हुआ है, और दूसरा हाथ जिसमें मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है ना, इसमें मैंने गिलफ नहीं पहना हुआ क्योंकि गिलफ पहन के फिर ना मोबाइल से वीडियो नहीं बनती। काफ़ी दूर थोड़ा सा हम आगे जाके आपको दिखाते, लेकिन धुंध इतनी है कि कुछ नज़र ही नहीं आएगा, तो इसलिए हम जो है अब घर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन असल चीज़ जो है वो है नमाज, जो हमने अल्लाह का शुक्र है टाइम पे अदा करी है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि मैं आपको ये दिखाऊं कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। मकसद ये है कि नमाज तो किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। और एक और चीज़ देखी जाए तो फ़जर की नमाज़ के लिए, फ़जर की नमाज़ के टाइम जो है ना बहुत कम सर्दी होती है, अगर आप नोट करें तो। अब सर्दी बढ़नी शुरू हुई है क्योंकि जब मैंने वज़ू किया था तो मुझे इतनी नहीं लग रही थी, लेकिन उसके बाद जब ये धुंध और मैं बाहर निकला हूँ, मुझे कम से कम बाहर निकले हुए आधा घंटा हो गया, तो अब मुझे सर्दी जो है वो फ़ील हो रही है। मैं तो अब मोबाइल को रख रहा हूँ जेब में क्योंकि बहुत मुझे जो है ना अब सर्दी लग रही है, और धुंध जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे सुबह होती जा रही है, दिन निकलता जा रहा है ना, तो सर्दी जो है वो बढ़ती जा रही है। और एक ये छोटी सी मस्जिद है इधर साइड में, ये देखे धुंध की वजह से गाड़ी जो है वो अब आके नज़र आएगी, धुंध बहुत है ना। गाइस आपका जो भाई है वो बाहर खेतों में भी गया और छत पे भी आ गया। छत के भी मनाज़र दिखाते हैं अब आपको कि कितनी फॉग है, छत पे भी दिख रही है। ये देखें कितनी फॉग है। इतनी सर्दी है कि ये कपड़े जो सूख रहे हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तो और गीले हो जाएंगे, क्योंकि फॉग इतनी है ना, तो ये गीले हो जाएंगे। अगर ये सारा दिन में सूखते भी तो ये भी दोबारा गीले हो जाएंगे। तो सर्दी की वजह से भाई मैं तो जा रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।